सो अभी तक हमने देखा कि चीवा को एक आइडिया आया क्यों ना वुल्फ किंग को ड्रंक करके उनसे दाशिया स्टेट की सारी जानकारी ली जाए कि आखिर किस रास्ते से हम वापस जा सकते हैं। इसलिए वो अल्कोहल बनाने की तैयारी करने लगी। पर जब जैसी उसने वो ड्रिंक होंगशी एंड मुलांग को टेस्ट करने के लिए दी तो तब उसे पीते ही वो दोनों बहुत बुरी तरह ड्रंक हो गए, जिससे साबित हो जाता है कि बीच सिटी के लोग बिल्कुल भी अल्कोहल पी नहीं सकते हैं। इनफैक्ट मुलांग तो इतना ज़्यादा ड्रंक हो चुका था कि तभी चीपा पर गिर गया। सिचुएशन थोड़ी रोमांटिक टाइप बनने लगी थी, मगर तभी लियो जुन वहां आकर अपने किंग को अपने साथ ले जाता है। इससे पहले कि बात बिगड़े, वह अब दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है, जहां चीपा काफ़ी अच्छे से रेडी होकर मुलांग के पास आई और फिर अजीबोगरीब डांस करने लगी ताकि वुल्फ किंग को इम्प्रेस कर सके। मुलांग शौक भी था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है, और फिर तभी चीपा ने वुल्फ किंग को ड्रिंक पीने के लिए दी, लेकिन वुल्फ किंग यानी मुलांग उसे पीता ही नहीं है। ये कहकर कि नहीं, मुझे इसे नहीं पीना है, तो तब चीपा जिद करने लगी कि प्लीज़ इसे एक बार ट्राई तो कीजिए, लेकिन मुलांग मानता नहीं। तो तब चीपा उसके साथ रॉक पेपर एंड सीजर गेम खेलने लगी, लेकिन मुलांग इतना तेज़ है कि हर बार मूवमेंट को स्लो करके चीपा से जीत रहा था, जिस वजह से चीपा कई बार हारी एंड सज़ा के तौर पर कई बार ड्रिंक पी के बहुत बुरी तरह ड्रंक हो गई और फिर तभी रोना शुरू कर देती है कि प्लीज़ मुझे मेरे घर वापस जाने दो। मुलांग को भी चीपा की ऐसी हालत देख अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए बोलता है कि तुम जो कहोगी एंड जो मांगोगी मैं सब ला दूंगा, लेकिन सॉरी मैं तुम्हारी इस विश को पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो तब चीपा रोते रोते मुलांग पर गिर गई, जिस वजह से मुलांग काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुआ, यानी उसकी हार्ट बीट तेज़ हुई। मगर जब जैसी चीपा को होश आया वो तभी अपनी पिन से मुलांग पर अटैक कर देती है, क्योंकि उसे लगा कि मुलांग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि मुलांग की कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो उससे सॉरी करने लगी, लेकिन मुलांग चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देता है। चीपा जल्दी से बाहर आ गई, लेकिन बाहर आते ही उसकी मुलाकात उसी गिरगिट लड़की से हुई जो कि स्टार्टिंग से चीपा पे नज़र रखती आ रही है। इसलिए यहाँ वो चीपा को जान से मारने की कोशिश करने लगी, जिस बारे में मुलांग को भी पता चल गया। इसलिए वो तभी बाहर आकर अपनी फ्यूचर वाइफ को बचाता है एंड देन उसने उस लड़की को वहाँ से भगा दिया। लेकिन अब क्योंकि मुलांग की मून के सामने आ जाने की वजह से तबीयत बिगड़ने लगी थी, इसलिए वो तभी नीचे बैठ गया और चीपा को वहाँ से जाने का बोलने लगा। चीपा गई नहीं क्योंकि उसे मुलांग की चिंता है कि तभी अचानक मुलांग ने चीपा का गला पकड़ लिया एंड बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। मगर थैंक गॉड लियो जुन वहाँ आ गया, जो कि मुलांग को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब मुलांग बिल्कुल ठीक है, जहाँ उसे दो चिंता थी। पहली ये कि पता नहीं वो लड़की कौन थी जो चीपा को मारना चाह रही थी, एंड दूसरी ये कि मैंने कैसे चीपा का गला पकड़ा था, यानी मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। इसलिए अपनी डे वाली फॉर्म में आकर मुलांग चीपा से मिला, जो कि बेफिक्र सो रही थी। उसका पूरा लेग भी दिख रहा था, इसलिए मुलांग नर्वस हो जाता है एंड देन उसने जल्दी से चीपा को उठाया, ये कहकर कि प्रिंसेस आपको ऐसे नहीं सोना चाहिए। चीपा उठी एंड मुलांग के पास आकर बात करने लगी कि कैसे कैसे कल रात उसके ऊपर अटैक हुआ, लेकिन मुलांग का सारा फोकस सिर्फ चीपा की नेक पर है, जहां गला भींचने की वजह से निशान पड़ चुका है। इसलिए वो चीपा को बिठाकर उसकी नेक पर मेडिसिन लगाने लगा। चीपा बिल्कुल शांत बैठी हुई थी कि तभी मन ही मन में सोचती है कि ये पास से और भी ज़्यादा हैंडसम लगता है, काश यही किंग होता। मतलब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि मुलांग लियो जुन से बोल रहा था कि चीपा सेफ नहीं जब तक कि उसकी बॉडी में पावर बॉल है, इसलिए अब मैं उससे जल्द से जल्द शादी करूंगा एंड साथ ही उसे प्रपोज भी करूंगा ताकि उसे इम्प्रेस कर सकूं, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा चीपा के साथ ज़बरदस्ती करके। और वहीं चीपा जो कि अपने रूम में थी कि तभी होंगशी ने उसे गुड न्यूज़ दी कि किंग आपसे 7 दिन के अंदर शादी करने वाले हैं। तो ये सुन चीपा का दिमाग घूम गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो जल्दी से अपना प्लान रेडी करने लग जाती है। अब दिखाया गया है कि मुलांग ने चीपा को बहुत सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी भिजवाई ताकि उसे इम्प्रेस कर सके, लेकिन चीपा लियो जुन से जाकर कहती है कि कह दो अपने किंग से
कि अगर वो मेरे लिए सोने चांदी के पहाड़ भी ले आएंगे तो मैं तब भी शादी के लिए मानूंगी नहीं। तो तब लियूजन कहने लगा कि ठीक है, मैं किंग से इस बारे में बता दूंगा कि आपको सोने चांदी के पहाड़ चाहिए। और फिर तभी हमें दिखाया गया कि मुलांग ने चीपा को इम्प्रेस करने के चक्कर में सोने चांदी के पहाड़ भी भिजवा दिए। जिसे ये सब करता देख कमांडर लड़की जेलस हो रही थी कि ज़रा देखो तो किंग कैसे पागल हो गए हैं इस लड़की के पीछे। और वहीं चीपा भी भागती हुई मुलांग के पास आई ये बताने की प्लीज़ मुझे इम्प्रेस करने का ट्राई मत करो क्योंकि मैं किसी कीमत पर तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो तब मुलांग कहता है लेकिन मैं तो करूँगा, यानी भले ही पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तब भी सिर्फ तुम्ही से शादी करके ही रहूँगा। तो तब चीपा मुंह बनाते हुए वहाँ से भाग गई। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि चीपा वुल्फ किंग मुलांग के लिए बहुत बुरा खाना बनाकर लाती है ताकि वो उसे फील करा सके कि वो उसकी वाइफ बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं। लेकिन जब जैसी मुलांग ने खाने को टेस्ट किया तो तब उसे समझ आ गया कि ये इसने जानबूझकर बुरा बनाया है। लेकिन अब क्योंकि उसे पता है कि लड़कियों के खाने की बुराई करने से वो और ज़्यादा चिढ़ जाती हैं, इसलिए वो उस खाने को ज़बरदस्ती खाने लगा। जिसे ये सब करता देख चीपा हैरान हो रही थी कि तभी अचानक मुलांग की तबीयत बिगड़ जाती है। एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चीपा ने गलती से खाने में पता नहीं क्या क्या मिला दिया है, जिस वजह से मुलांग आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, यहाँ तक कि उसकी आईज भी ब्लू हो गई। इसलिए वो जल्दी से चीपा को अपने पास खींचकर पूछता है कि आखिर तुमने खाने में ऐसा क्या मिलाया जो ये सब हो रहा है। लेकिन चीपा को लगा कि ये उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो तभी मुलांग के थप्पड़ मार कर वहाँ से भाग जाती है। जबकि मुलांग बेचारा तो खुद तकलीफ़ में था, इसलिए बाद में उसने पावर का यूज़ करके खुद को ठीक किया। और वहीं चीपा ने एक शेफ़ लेडी से पूछा कि क्या ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने से कुछ गलत हो जाता है। तो तब वो बताती हैं कि हाँ, क्योंकि तुमने डिश में वो वेजिटेबल्स यूज़ की जो सही नहीं थी। तो तब जाकर चीपा को समझ आया कि कल रात मुलांग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद तकलीफ़ में था। इसलिए वो मुलांग के पास आकर उसे दिल से सॉरी करने लगी। तो तब मुलांग भी उसे माफ़ कर देता है। अब हमें मुलांग का छोटा भाई दिखाया गया जिसे कुछ रीजंस की वजह से मुलांग ने कैदी बनाकर रखा हुआ है। इसलिए वो बोलता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मुलांग किंग बना कैसे। कि तभी वहाँ एक आदमी आया जिसने उसको एक पर्ची दी जो कि मुलांग के दुश्मन की साइड से आई है, इसलिए उसे रीड कर वो खुश हुआ। बाय द वे इसका नाम है जियांग। और वही मुलांग जो कि कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे खबर पहुंचाई गई कि शायद आपके भाई मरने वाले हैं, उनकी कंडीशन सीरियस है। तो तब मुलांग जियांग को देखने आ गया जो कि एक्टिंग कर रहा था, इसलिए पूछता है कि क्या भाई आप अब भी मुझे माफ़ नहीं करोगे, यानी अब मैं सही में सुधर चुका हूँ। तो तब मुलांग को रहम आ गया, इसलिए उसने अपने भाई को रिहा कर दिया एंड देन वहाँ से चला गया। जिसके जाते ही जियांग ने एक अलग तरह की स्माइल दी कि जैसे वो मुलांग के दुश्मन के साथ मिलकर पता नहीं क्या करने वाला है। अब नेक्स्ट सीन में चीपा जो कि वॉक कर रही है कि तभी जियांग उससे आकर मिला एंड पूछता है कि क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ कोई भी दोस्त नहीं। तो तब चीपा मान गई, जिसके बाद जियांग पूरी कोशिश करने लगा चीपा से दोस्ती करने की, क्योंकि आई थिंक उसे पावर बॉल से रिलेटेड कुछ पता चल चुका है। जिसके बाद अब जब जैसी चीपा वापस अपने रूम आई एंड डे वाले मुलांग को बताने लगी कि मैंने न्यू दोस्त बना लिया है, तो मुलांग ने पूछा भी कौन, लेकिन वो उसे बताती नहीं, बल्कि मुलांग को परेशान करने के लिए उसे फ्रूट खिलाने लगी जो कि मुलांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो मना कर रहा था। लेकिन चीपा मानी नहीं कि तभी अचानक ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए, जिस वजह से यहाँ इन दोनों के बीच किस हुई। मुलांग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, यानी उसकी हार्ट बीट्स तेज़ हो चुकी थी, इसलिए वो तभी पीछे हुआ और तुरंत वहाँ से भाग गया। एंड वहीं चीपा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक है। अब दिखाया गया है कि मुलांग लियूजन के साथ है, जिसे वो बता रहा था कि जब चीपा ने गलती से मुझे किस की तो तब मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे टाइम रुक गया हो, यानी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब जैसे मैं सच में उसे लव करने लगा हूँ। लियूजन ये बात जानकर अपने किंग के लिए खुश होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम मुलांग को कोई लड़की पसंद आई है। तो वही मुलांग भी चीपा के बारे में सोच कर बस मुस्कुराता जा रहा था।
वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जियांग ने चीपा को भड़काना स्टार्ट कर दिया कि तुम वुल्फ किंग से जिद करो कि वो तुम्हारे दाशिया स्टेट वालों को यहाँ लेकर आए, क्योंकि तभी तुम और अच्छे से प्लानिंग कर पाओगी यहाँ से भागने की। तो तब चीपा ने ऐसा ही किया एंड मुलांग से जिद करने लगी कि कम से कम मुझे मेरे लोगों से ही मिलवा दो। तो तब मुलांग इस चीज़ के लिए मान जाता है, जबकि लियू जुन उससे ऐसा करने से मना कर भी रहा था, लेकिन मुलांग मानता नहीं क्योंकि अब उसे सिर्फ चीपा की खुशी नज़र आती है। इसलिए बस फिर मौका देख ये दोनों दाशिया स्टेट आ गए, जहाँ लक इनका इतना अच्छा था कि इन्हें ज़्यादा आगे चलना नहीं पड़ता, यानी वहीं राजमहल के लोग पड़े मिल गए, जिन्हें और ज़्यादा बेहोश करने के बाद ये दोनों उन्हें बीच सिटी ले आए। होश में आने के बाद सभी लोग कंफ्यूज थे कि आखिर हम ये किस जगह हैं, कि तभी बीच सिटी वाले इन्हें लेने भी आ जाते हैं अपने साथ महल ले जाने के लिए। और फिर अब जैसे सब मुलांग के महल पहुँचे तो तब चीपा बहुत ही ज़्यादा खुश हुई सेनापति को देखकर, जो कि बता रहे थे कि प्रिंसेस हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, इसलिए आप अभी हमारे साथ चलो। तो तब मुलांग बोलता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन चीपा कहीं नहीं जाएगी। और वहीं चीपा का फियांसे मुलांग को देख पहचान चुका होता है कि अरे ये तो वही है जिसने उस रात मुझसे फाइट की थी जब मैं चीपा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। इसलिए दूसरे ही पल मौका देख वो सेनापति को भड़काने लगा कि हमें चीपा को यहाँ से लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये किंग एक किडनैपर है। तो तब सेनापति भी इस बात के लिए मान गए। फिर हमें दिखाया गया कि चीपा जो कि अकेली है कि तभी उसको उसके फियांसे ने घेर लिया। चीपा शॉक रह गई कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब वो चीपा पर अपना हक जताने की कोशिश करने लगा कि पता भी है मैं तुमको कितना मिस करता था, क्योंकि उस रात मेरा मकसद पूरा जो नहीं हो पाया था, लेकिन कोई नहीं, वो काम मैं अब पूरा कर लूँगा। और बस फिर इतना कहकर चीपा के फियांसे ने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी, मगर तभी एंट्री हुई वोयुल की, जिसने एक ही झटके से चीपा के मंगेतर को दूर फेंक डाला। एंड अब उसे भी याद आ चुका है कि ये तो वही है जो कि लास्ट टाइम भी चीपा को परेशान कर रहा था। फिर बस होना क्या था, अपनी फ्यूचर वाइफ के खातिर मुलांग ने उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाया, जिन सब चीज़ों से चीपा भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई। साथ ही मुलांग चीपा की चोट पर मेडिसिन भी लगाता है, तो तब चीपा और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन अगर बात करें मंगेतर की, उसको जेल में डाल दिया गया है, जहाँ सेनापति भी उसकी असलियत जानकर हैरान थे कि मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान पाया था। इसलिए उन्होंने मुलांग के पास आकर उसे दिल से शुक्रिया बोला चीपा की हिफाजत करने के लिए। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहां चीपा मुलांग से एक बार फिर लड़ रही थी शादी वाली बात पर। साथ ही ये भी कह रही होती है कि भला ये कैसी शादी है जिसमें मुझे अभी तक प्रपोज ही नहीं किया गया है। तो मुलांग शांत हुआ एंड देन कुछ सोचने के बाद स्माइल करने लगा, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि होंगशी एंड लियू जुन चीपा की आंख पर पट्टी बांधकर उसे मुलांग के पास ला रहे हैं और फिर उसे वहीं छोड़कर चले गए। जिसके बाद मुलांग चीपा को उठाकर अंदर लाया, जहां बहुत ही सारे फ्लावर्स थे। चीपा भी ये सब देख सरप्राइज हुई, यानी उसको वो जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई कि तभी मुलांग ने फाइनली चीपा को प्रपोज किया, ये कहकर कि मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन आज झुक रहा हूँ क्योंकि मैं सही में तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, इसलिए क्या प्लीज़ तुम मेरी वाइफ बनोगी। तो तब चीपा मान गई, यानी हाँ बोल देती है, ये कहते हुए कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो तब मुलांग के होश उड़ गए, यानी उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि चीपा मेरी इस वुल्फ पर्सनैलिटी को देखने के बाद भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। इसलिए यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड खुश हुआ, इसलिए दिल से चीपा को थैंक्स करने लगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब वो अपनी डे फॉर्म में चीपा से मिलने आया, खुशी खुशी उससे ये पूछने के लिए कि मैंने सुना है कि कल किंग ने तुम्हें प्रपोज किया था, जिन्हें तुम हाँ कह चुकी हो। बट चीपा बताती है कि वो सब फेक था, यानी मैंने जानबूझकर झूठ कहा ताकि किंग का भरोसा जीत सकूं एंड जब जैसी मौका मिले तो यहाँ से भाग सकूं। तो तब ये बात सुन मुलांग के होश उड़ गए कि इसका मतलब चीपा मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही थी। इसलिए अपने रूम आकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगा, इतना ज़्यादा कि उसने लियू जुन को ऑर्डर दिया कि प्रिंसेस की सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट कर दो ताकि वो यहाँ से भागने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर पाए। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4
यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.